कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस चलाने जा रहा है गौरव एक्सप्रेस बैच। हो चुका आगाज, झंड का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गौरव एक्सप्रेस बैच जो मैंने आपसे कहा था कि एक एमसीक्यू बैच आपके लिए रहने वाला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब उसकी सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर ही होने वाली है। इस बैच में मैं वही प्रयास करूंगा कि जो भी एनटीपीसी के जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके जो टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो मैं यहाँ पर कवर कर लूँ, ऐसा प्रयास यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, 45 दिन में आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। 25 क्लास उसमें होने वाली है आपकी 45 दिन के अंदर। 5 आपके टेस्ट होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको, क्वेश्चन बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर होंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला। स्टार्ट। आपकी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई है, सुनिएगा, आपकी सूरत मेरे दिल में ऐसे बस गई है जैसे छोटे दरवाजे में भैंस फंस गई है। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गौरव एक्सप्रेस बैच में आप सभी का स्वागत है। रसगुल्लियों का भी स्वागत है भाई साहब। और ये बैच आपकी पढ़ाई को मजबूत कर रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इनके कुछ सवाल हम लोग आज करने वाले हैं। अच्छा टॉपिक है, पर इसके सवाल दोस्तों मिलना अपने आप में कम, बहुत मतलब सवाल नहीं है, अधिक जो है इसके पूछे गए सवाल जो है। फिर भी मैंने प्रयास किया अलग अलग जगह से, कुछ मेरी बुक से उठाए, कुछ मैंने इंटरनेट से उठा लिए हैं। जो सवाल एग्जाम में पूछे गए, मैंने प्रयास किया है कि उन सवालों को मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आऊँ। ठीक है, बिल्कुल। आयुष, शिखा, पूजा, सोनम, भवानी, प्रकाश, राम राम सभी को, श्रुति, एएलपी, विशाल, बबलू, देवेंद्र, अमित, सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। एक और शायरी हो जाए, थप्पड़ ना हो जाए शायरी की जगह, एक और है, एक और थप्पड़ ना हो जाए रसगुल्ला शायरी की जगह, शायरी हो जाए। फेंक के मारूंगा यहीं से पेन, सीधा यहाँ पड़ेगा, गचराक देसी नहीं। ठीक है, चलिए। गौरव एक्सप्रेस बैच में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, इनकी दोस्तों बात हम लोग करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ठीक है, मिजोरम के अंदर है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सवाल आपके सामने हो, ये नामदफा भाई साहब बहुत बार आया हुआ सवाल। ठीक है, नामदफा जो है बहुत ही बार आया हुआ सवाल दोस्तों आपके। देखो, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, ये कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पाक्के टाइगर रिजर्व पूछे आपसे कहाँ पर है, यह भी अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पाक्के जो टाइगर रिजर्व है, ये भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों आपसे पूछे आपसे क्लाउडेड, दोस्तों आपके क्लाउडेड नेशनल पार्क कहाँ पर आपके? ये आपके त्रिपुरा के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? त्रिपुरा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मणिपुर पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों काबुल लामजाओ कौन सा है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? काबुल लामजाओ
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों आपके, ये आपके मणिपुर के अंदर काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और दोस्तों आपके मिजोरम पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों कौन सा आपके, यहाँ दोस्तों ब्लू आपके तो आपके ब्लू माउंटेन आपके लिए ना, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये मिजोरम के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल कभी कभी पूछ लेता है। आपका दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश आपका ठीक आंसर होने वाला है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यह एकमात्र सेंचुरी है जहां कश्मीरी महामृग दोस्तों पाए जाते हैं, ठीक है। कश्मीरी महामृग तो आपके, हाँ डम्फा दोस्तों पूछूं आपसे, दोस्तों दम्फा राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, दोस्तों दम्फा टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे कहाँ पर है, ये मिजोरम के अंदर, ठीक है। दम्फा जो टाइगर रिजर्व वो भी कहाँ पर, मिजोरम के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, ये एकमात्र सेंचुरी जहां कश्मीरी दोस्तों महामृग पाए जाते हैं, ठीक है। या फिर दोस्तों सवाल अगर आपसे ऐसे पूछ ले, देखो वैसे दोस्तों आप आंसर निकालो कश्मीरी महामृग कहाँ मिलेंगे, देखो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर दोस्तों आपके, अरे कान्हा पूछे आपसे, ये कहाँ है दोस्तों आपके, ये मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। दाचिंगम पूछूं आपसे, ये कहाँ है दोस्तों आपके, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। गिर पूछूं आपसे, ये कहाँ है दोस्तों, गुजरात के अंदर, ठीक है। मधुमलाई पूछे आपसे कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो सवाल दोस्तों पूछ रहा है आपसे कश्मीरी महामृग, या फिर दोस्तों इसी को बोलते हैं आपके हंगुल का, सो हंगुल कहते हैं, ठीक है। देखो अगर पेपर में हंगुल लिखा है तो आसान है सवाल, ठीक है। हंगुल लिखा है तो उसका आंसर क्या होगा आपके, दाचिंगम दोस्तों होगा, पर यहां पर तो हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा, दाचिंगम ही आपका ठीक आंसर होने वाला है, ठीक है। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान आपको एक पूछू कौन सा आपके, एक है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो कि दोस्तों वर्तमान पूछे आपसे कहां सो, वर्तमान दोस्तों आपके लद्दाख के अंदर है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर, ठीक है। दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, गुजरात में, ठीक है। या फिर दोस्तों आपके ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, ये कहा है दोस्तों आपके, यह भी आपके गिर के आपके गुजरात के अंदर है, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अच्छा मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, तमिलनाडु दोस्तों ना। अच्छा मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, यह भी दोस्तों तमिलनाडु, ठीक है। तो मुकुर्ती, मधुमलाई और मन्नार की खाड़ी है ना, मुकुर्ती, मधुमलाई और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपके तमिलनाडु के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुकुर्ती, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जो फेमस है, ठीक है। ये एसएससी स्टेनोग्राफर का सवाल आपके सामने, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है ना, गैंडे के लिए, बाघ के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, दोस्तों हाथी के लिए, चार ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों आप कहां से आपके, ये दोस्तों असम के अंदर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके यूनेस्को, दोस्तों आपके यूनेस्को जो विश्व हेरिटेज विश्व आपके धरोहर सूची है, इसमें भी शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनेस्को दोस्तों आपके वर्ल्ड हेरिटेज जो आपकी लिस्ट है इसमें भी शामिल, आपको ध्यान रखना है, कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपकी किसके लिए, दोस्तों आपके एक सींग वाले गैंडो जो हैं इनके लिए फेमस कौन सा, काजीरंगा, ठीक है। एक सींग वाले गैंडो के लिए फेमस है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछ ले यहाँ पर कि यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से आपके, तो यहाँ दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा दोस्तों आपके रायमोना राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, ये भी यहीं पर दोस्तों आपके मानस राष्ट्रीय उद्यान सो, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान आपके डिब्रू साइखोवा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान छापना, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान का है सो यहीं पर सो आपके, और इसके अलावा सो डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान के वो भी यहीं पर है। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान लिखना, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान आपको छापना, वो भी यहीं पर है, ठीक है। तो ये चारों यहीं पर कौन कौन से, मानस, रायमोना, डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकई और सो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको छापना है, ये भी यहीं पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गैंडे के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। कस्तूरी मृग पूछूं आपसे, ये कहां दोस्तों आपके, ये दोस्तों उत्तराखंड में होता है, ठीक है। तो उत्तराखंड दोस्तों यहाँ पर आपके कस्तूरी मृग होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई साहब यूनेस्को दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आपके जो है उसमें प्राकृतिक धरोहर के अंदर कितने दोस्तों आपके धरोहर शामिल है, ठीक है। सवाल कभी आपसे ये पूछे कि दोस्तों यूनेस्को दोस्तों आपके यूनेस्को दोस्तों आपके जो वर्ल्ड दोस्तों आपके वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आप जो है इसमें जो प्राकृतिक धरोहर आपके शामिल है भारत की, वो कितनी है दोस्तों ना। देखो
कुल मिला के दोस्तों कितने, कुल मिला के पूछे आपसे, कुल दोस्तों 43 हमारे पास में, ठीक है, आपको याद होगा। और 35 प्लस 7 प्लस 1, ये मैंने पहली क्लास में आपको लिखाया था कि 35 प्लस 7 प्लस 1 दोस्तों छापना आपके। तो यहाँ दोस्तों आपके 35 तो कल्चरल है, 7 नेचुरल है, एक मिक्स है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 7 जो नेचुरल है आपके, ये भी आपको सवाल पूछ सकता है, ठीक है। 7 नेचुरल है जिसमें काजीरंगा भी शामिल है ना। चलिए, गहीर माथा अभ्यारण्य दोस्तों ओडिशा में, ओडिशा में तो आपके किसके लिए दोस्तों एकमात्र अभ्यारण्य, ठीक है। देखो गहीर माथा अभ्यारण्य अगर आप यही याद कर ले तो अपने आप में बड़ी बात है। कहाँ दोस्तों, ओडिशा के अंदर है गहीर माता अभ्यारण्य, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके किसके लिए दोस्तों फेमस है आपके, यह दोस्तों आपके कछुआ दोस्तों इसके लिए फेमस है। या फिर दोस्तों इसके स्थान पर अगर ये लिखा हो ना, ओलिवे रिडले ओलिवे रिडले कछुआ लिखा हो दोस्तों, अपने आप में ओलिवे रिडले कछुआ लिखा हो तो ये ज्यादा अच्छा आंसर होगा। ओलिवे रिडले से कछुआ जो है इसके लिए फेमस है, जो कि दोस्तों यहाँ पर प्रजनन के लिए आता है जो कि दोस्तों यहाँ पर प्रजनन के लिए आता है ओलिवे रिडला कछुआ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। देखो ओडिशा पूछे आपसे, यहां पर दोस्तों एक तो कौन सा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का है ओडिशा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, ये भी कहां पर है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी आपकी ओडिशा के अंदर, ठीक है। तो सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान आपके कहां पर है ओडिशा के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ स्थित है ना, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में, रणथंबोर में, पश्चिम चंपारण में, चंद्रपुर महाराष्ट्र के अंदर। चारों ही दोस्तों अपने आप में कोई ना कोई पार्क के रूप में यहाँ पर है, ठीक है। देखो अगर पूछे आपसे वाल्मीकि दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपके, यह है साथियों पश्चिम चंपारण से यहाँ पर है बिहार के अंदर, ठीक है। दोस्तों बिहार का एकमात्र ना, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक अभी दोस्तों हाल ही में कैमूर दोस्तों ना, वाल्मीकि दोस्तों टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। कैमूर टाइगर रिजर्व जो है अभी इसको हाल ही मंजूरी मिल चुकी है, जो कि यहाँ का दूसरा होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, बिहार के अंदर पश्चिम चंपारण में, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा उत्तर प्रदेश पूछूं आपसे, यहाँ भी दोस्तों एक ही है आपके, ठीक है। सो लिखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे कहाँ है, सो ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बाकी दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व पूछूं कहाँ है, सो आपकी ये भी उत्तर प्रदेश में है ना। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और पीलीभीत आपके जो टाइगर रिजर्व है यह भी उत्तर प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों राजस्थान पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों 4 है, ठीक है। यहाँ साथियों 4 आपके लिखिए दोस्तों, आपके नंबर फर्स्ट दोस्तों आपके केवला देव, सो केवला देव यहाँ 3 है दोस्तों ना, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके राजस्थान में, आपके कहाँ भरतपुर में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके, इसके अलावा पूछूं आपसे रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, ये कहा दोस्तों आपके सवाई माधोपुर रणथंबोर के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और थर्ड दोस्तों कौन सा आपके, अब बताओ आप में से कौन रहेगा थर्ड, कौन सा है, ठीक है। तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, सो रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, एक और राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर है, उसका नाम क्या आपको ध्यान रखना है, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों महाराष्ट्र पूछे आपसे, महाराष्ट्र पूछो आपसे, यहां पर दोस्तों एक नाम छापे आपके चंदोली राष्ट्रीय उद्यान पूछे ना आपसे, कहां पर है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है इस साल, ठीक है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे कहां से, ये आपके कहां पर है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। अरे सरिस्का बेटा टाइगर रिजर्व दोस्तों ना, सरिस्का क्या है, टाइगर रिजर्व है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, आपको नोट करना है, ठीक है। मैं राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा हूँ ना, राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये भी राजस्थान में, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों ना, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान पूछो आपसे कहा, आपके चंदोली दोस्तों आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके तड़ोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान पूछो आपसे, तड़ोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी दोस्तों आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। दोस्तों आपके नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, यह भी महाराष्ट्र में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा तड़ोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, ये आपके महाराष्ट्र में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आप लिख लीजिए केवला देव रणथंबोर मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है, आपके राजस्थान में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा 35 प्लस
35 + 7 + 1, ठीक है। 35 आपके 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक कैसा मिक्स है, ठीक है। 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ सवाल पूछा तो मिक्स कौन सा है, वो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिक्स है। ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है, कंचनजंगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों, आपके सिक्किम के अंदर, कहाँ पर है, सिक्किम में आपको ध्यान रखना है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में दोस्तों ना। अच्छा नागरहोल पूछूं आपसे तो, नागरहोल दोस्तों आपके, नागरहोल बांदीपुर, नागरहोल बांदीपुर दोस्तों आपके, नागरहोल बांदीपुर बन्नेर घट्टा, ठीक है, लिखना नागरहोल बांदीपुर सो बन्नेर घट्टा दोस्तों, अंसी लिखना, अंसी। और सो कुद्रेमुख पूछे आपसे, ये कहाँ है दोस्तों आपके छापना, तो नागरहोल बांदीपुर बन्नेर घट्टा अंसी कुद्रेमुख कहाँ सो, यह कर्नाटक के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नागरहोल बांदीपुर बन्नेर घट्टा अंसी, ये अंसी वाला सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, अंसी वाला सवाल जो है ना। तो नागरहोल बांदीपुर बन्नेर घट्टा अंसी और कुद्रेमुख कहाँ पर है, कर्नाटक में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके गिर पूछूं आपसे, गुजरात दोस्तों ना, गिर और ब्लैक बक कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। और कहाना दोस्तों पूछे आपसे, ये कहाँ है दोस्तों आपके, अरे कहाना राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर आपको छापना है, कहाना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 कंचनजंगा आपका ठीक आंसर है ना। अच्छा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर दोस्तों ना, अरे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। देखो तमिलनाडु पूछूं आपसे दोस्तों, मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार की खाड़ी का है, तमिलनाडु में, मैंने अभी आपको लिखा है, ठीक है। अच्छा बिहार पूछे दोस्तों आपसे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में, अभी आपको लिखा दिया, ठीक है। अच्छा आंध्र प्रदेश पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान पूछो आपसे, कहाँ पर है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा मध्य प्रदेश पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों एक दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपके वो भी है, जहां पर दोस्तों आपके चीते दोस्तों, चीते जो है इनको रखा गया था, ठीक है। बताओ वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां पर चीते रखे गए दोस्तों आपके, उसका नाम छापना है कूनो। कूनो राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर आपके, ये भी मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। माधव राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, माधव राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, ये कहां है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, ठीक है। बांधवगढ़ पूछो दोस्तों आपसे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां है आपके, ये मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कूनो सो आपके कूनो, कान्हा, माधव, बांधवगढ़, ये कहां है दोस्तों, ये आपके मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों ना, यहाँ से चीते लाए गए आपके कहाँ से, कहाँ दोस्तों, कहाँ से तो आपके नाइजीरिया से चीते लाए गए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से चीते यहाँ पर आए थे ना। निम्नलिखित में इसका मिलान कीजिए, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, आजादी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, 4 ऑप्शन आपके सामने। गैंडे, साइबेरियन क्रेन, शेर, हाथी, 4 दोस्तों ऑप्शन जो है यहाँ पर लिखे गए हैं, आपको इसको मैच करना है दोस्तों। देखो आपके गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे दोस्तों, अरे नाइजीरिया नहीं दोस्तों, आपके नामीबिया, ठीक है दोस्तों, लिखिए नामीबिया, ठीक है, नामीबिया, ठीक है। अभी दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री वहां गए हुए थे ना, इसलिए मुझे वही ध्यान रह गया, रसगुल्ला ना, नामीबिया करना दोस्तों ना। देखो गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, ये कहाँ है दोस्तों आपके, ये गुजरात, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, गुजरात के अंदर है, जो कि दोस्तों बब्बर शेर, ठीक है, जो कि दोस्तों बब्बर शेर के लिए फेमस है। एशियाटिक लोइन दोस्तों ना, जो कि दोस्तों एशियाटिक लोइन जो है इसके लिए फेमस है, या फिर रसगुल्ला, इसी को दोस्तों बोलते हैं क्या, इसी को बब्बर शेर कहते हैं ना, बब्बर शेर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में आएगा सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में सी दोस्तों आएगा, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों 1 में सी, केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। फिर भी दोस्तों नोट कर लीजिए, देखिएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, ये कहा है दोस्तों उत्तराखंड में, ठीक है। अच्छा उत्तराखंड की बात करें आपके, उत्तराखंड दोस्तों पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों छापना, ठीक है। यहाँ दोस्तों कौन सा आपके जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसी का दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। और दोस्तों इसी का दोस्तों नाम क्या है, हैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे कि दोस्तों आपके भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, आपके ये जिम कार्बेट
बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वर्तमान नाम इसका दोस्तों नदी के नाम पर हो चुका है, जो नदी आपके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है आपके, और पहले इसका नाम आपके हैली राष्ट्रीय उद्यान था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का पहला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केवलादेव पूछो दोस्तों आपसे, राजस्थान, ठीक है। ये दोस्तों आपके प्रवासी पक्षियों के लिए बड़ा फेमस है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों प्रवासी पक्षी यहाँ पर बड़ी मात्रा में दोस्तों आते हैं, और दोस्तों यहीं पर दोस्तों आपके जो सलीम अली साहब थे, उन्होंने आपके अपने रिसर्च यहीं पर किए थे, इसलिए सलीम अली की कर्मस्थली इसको बोलते हैं। पक्षियों के लिए दोस्तों बड़ा फेमस है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। देखो तीन का दोस्तों आपके, तीन का दोस्तों ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तीन का रसगुल्ला दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। तीन का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके दो का पूछूं आपसे, वो दोस्तों हाथी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सो और काजीरंगा पूछे आपसे, चार का दोस्तों ऑप्शन नंबर एक आएगा, ठीक है, चार का ऑप्शन नंबर एक आने वाला है। तो सी डी बी ए है ना, सी डी बी ए ऑप्शन नंबर सी आंसर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, ये कहाँ है दोस्तों आपकी, ये आपके असम के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए अगर पूछे आपसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से उत्तराखंड, ठीक है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, यह भी दोस्तों, यह भी उत्तराखंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर ना। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस दोस्तों राज्य में, ठीक है। अच्छा, इसका नया नाम क्या हो चुका है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम इसका हो चुका है दोस्तों। पर दोस्तों पहले इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान, मतलब 3 बार इसका नाम चेंज हो गया। कौन कौन सा, हैली राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद वर्तमान में उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी आपके। सो क्रेन दोस्तों, क्रेन मतलब सारस होता है ना, सारस क्रेन मतलब होता है। केवलादेव में अगर आप जाओगे तो वहां दोस्तों बड़ी मात्रा में आपको साइबेरियन क्रेन आपके मिलती है, सो जो कि दोस्तों आपके रूस साइबेरिया से उड़कर आती है भाई साहब, वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसकी स्थापना पूछूं आपसे, वह कब दोस्तों होती है आपके, इसकी स्थापना दोस्तों आपकी, इसकी स्थापना 1936 के अंदर होती है। ये आपको ध्यान रखना है, पहला है ना भाई साहब, इसलिए आपको नोट करना है, ठीक है। पहला है दोस्तों, इसलिए नोट करवा रहा हूं आपके 1936, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सवाल पूछा आपसे कि भाई साहब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मैंने अभी आपको लिखवाया दोस्तों आपके हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, आपको छापना है, ठीक है। वहीं दोस्तों सवाल पूछे आपसे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, वह दोस्तों कौन सा, आपके अंडमान निकोबार। दोस्तों याद करो आपके यहाँ दोस्तों एक आपके यहाँ दोस्तों आपके साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सबसे छोटा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके सबसे आपके सबसे पुराना पूछूं आपसे, यह कौन सा है लिखना, जिम कार्बेट या आपके जो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे जो नया पूछा आपसे वो है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नया है। आपको चारों क्वेश्चन आपको छाप लेने हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पुराना, सबसे नया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए। गुरुजी आप मेरे कभी कमेंट नहीं देखते हो, क्यों करता है फिर तू कमेंट, जब देखता ही नहीं हो तो फिर क्यों करता है तू कमेंट, है ना, मत करा कर। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, किस दोस्तों राज्य के अंदर राष्ट्रीय उद्यान नहीं, बताओ आप में से किस राज्य के अंदर राष्ट्रीय दोस्तों उद्यान आपके है ही नहीं, ठीक है, बताओ। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कहाँ दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये सवाल आपके लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सो महाराष्ट्र में, ठीक है। देखो महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है, सवाल पूछ रहा है दोस्तों महाराष्ट्र में, हाँ दोस्तों लिखना आपके पंजाब, ठीक है। अरे कहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, पंजाब में नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है ना। महाराष्ट्र में कौन सा नहीं है, ठीक है। गुगामल दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, ठीक है। तड़ोवा पूछूं आपसे, महाराष्ट्र दोस्तों ना। नवेगाम महाराष्ट्र, ठीक है। बांधवगढ़ कहाँ से आपके, बांधवगढ़ मैंने आपको मध्य प्रदेश लिखवाया, ठीक है। बांधवगढ़ से कहाँ लिखा है, मैंने आपको मध्य प्रदेश लिखवाया, आप चेक करना, ठीक है। तो बांधवगढ़ पूछूं आपसे, ये मध्य प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ठीक आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों सारे कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एल्ड्स हिरन दोस्तों उप प्रजाति को IUCN लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया, यह केवल कहाँ पाई जाती है, आप में से कौन बताएगा इसका आंसर। लद्दाख के हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में, राजस्थान में रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में, मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में, मध्य प्रदेश में पेंच दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो इसके अंदर। आपको बताना है कि इन चारों में से दोस्तों आपके, इन चारों में से कहां पर दोस्तों एल्ड्स हिरन जो उप प्रजाति आपके वो मिलती है, ठीक है। मतलब कि दोस्तों हिरन की आपकी उप प्रजाति कहां पर मिलती है, सवाल आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अगर मैंने इस सवाल को थोड़ा चेंज कर दिया तो आप कर दोगे, इस सवाल को थोड़ा चेंज करते सवाल आप कर दोगे,
पर अगर मैं थोड़ा चेंज नहीं करूं दोस्तों आपका आंसर क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। देखिए, लद्दाख का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये मैं हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। राजस्थान का रणथंभौर, ये भी पढ़ चुके हैं हम। मणिपुर का काबुल दोस्तों लामजाओ, देखो इसको दोस्तों बोलते हैं आपके दोस्तों एकमात्र, दोस्तों आपके एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके यहाँ पर झील कौन सी है, आपको यहाँ पर झील कौन सी है, लोकटक झील यहाँ पर है, आपको छापना है। मीठे पानी की झील लोकटक झील यहाँ पर है, और ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर आपसे सवाल यहाँ पर ये पूछ ले भाई साहब, यहाँ दोस्तों सवाल आपसे ये पूछ ले कि यहीं पर दोस्तों एक हिरन मिलता है आपके, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, संगाई हिरन, ठीक है। यहीं दोस्तों एक हिरन मिलता है, उसको बोलते हैं संगाई हिरन बोलते हैं, जो कि दोस्तों मणिपुर का राजकीय पशु भी है। और दोस्तों इसको दोस्तों आपके डांसिंग डियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको डांसिंग डियर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये उछल कूद करता है इस राष्ट्रीय उद्यान में, इसलिए डांसिंग डियर कहते हैं इसको, ठीक है। तो लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर का केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हमारा ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर, ठीक है। काली टाइगर रिजर्व सो निम्नलिखित में से किस राज्य में, सो काली टाइगर रिजर्व आपके निम्नलिखित में से कौन से राज्य में, सवाल आपके सामने यहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, असम। सवाल पूछा गया दोस्तों इसलिए मैंने ले लिया है, ठीक है, सवाल पूछा गया इसलिए सवाल आपके सामने यहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, असम। क्या दोस्तों आपका आंसर आने वाला है कि कहाँ पर दोस्तों आपके काली टाइगर रिजर्व दोस्तों आपकी स्थित है, ठीक है। अरे दोस्तों काली पूछा आपसे, काली दोस्तों नाटक बहुत करती है, ठीक है। काली साथियों नाटक बहुत करती है, आपको ध्यान है, सो काली दोस्तों नाटक बहुत करती है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो काली कहा दोस्तों, काली आपके कर्नाटक के अंदर, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तुक्के बाज तुक्के मार रहे हैं। कमाल की बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि जिसको नहीं पता है वो भी तुक्का मार रहा है। कमाल की दोस्तों बात ये है कि अगर दोस्तों ऐसा हो ना कि कुमार गौरव की क्लास में एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके मेन एग्जाम के अंदर जो है वो -1/3 मार्किंग होगी, तो भाई साहब कितना दोस्तों मजा है ना, मतलब तुक्के मार रहे हैं। जो भी आपके सेट बैठ रहा है दोस्तों, आपके काली गाना गाती है तेलंगाना, काली नाटक करती है कर्नाटक, काली असम, काली अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक आपका ठीक आंसर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों नागरहोल, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, अंसी और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, कर्नाटक के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक दोस्तों आंसर है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तेलंगाना पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों बड़ा फेमस आपके दोस्तों, बड़ा सो फेमस आपके एक टाइगर रिजर्व है आपके, उसको बोलते हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व। बहुत बार दोस्तों एग्जाम पूछा गया है, अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर, आपको छापना है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर, तेलंगाना में, ठीक है। चलिएगा, सरिस्का टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे कहाँ पर दोस्तों ना। अरे दोस्तों वो गाना सुना आपने, मेरे करण अर्जुन आएंगे ना, आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे दोस्तों ना, वो दोस्तों फिल्म पता है कहाँ शूट हुई है, रसगुल्ला, यहीं शूट हुई है, ठीक है। जो दोस्तों आपके अमरीशपुरी, सो आपके अमरीशपुरी का जो महल था ना, सो वो सरिस्का आपके दोस्तों, सरिस्का का जो महल आपके वही था भाई साहब, अमरीशपुरी वाला दोस्तों महल है ना। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, ठीक आपके चारों दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। अरे सरिस्का टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे कहाँ दोस्तों, राजस्थान के अंदर सो, और यहाँ दोस्तों अलवर के अंदर, ठीक है, जहां का मैं हूं आपके वही सरिस्का है, ठीक है। तो सरिस्का कहाँ पर, राजस्थान का अलवर, आपको छापना है। यहाँ सरिस्का ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। अच्छा हरियाणा पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अरे दोस्तों आप में से कौन बताएगा दोस्तों आपके, अरे हरियाणा दूध घाट की नगरी पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये सवाल आपके लिए, ठीक है। बताओ आप में से कौन बताएगा, हरियाणा दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। हरियाणा के अंदर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, एक का दोस्तों नाम बता दो, ठीक है। गुरुजी एक का नाम आप बताओ, एक का हम बताएंगे। लो दोस्तों एक का दोस्तों नाम लो, आपके सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। बताओ आप दूसरे का नाम क्या है, और तुमने नहीं बताया ना, अरे गुरुजी यही तो याद नहीं था। गुरुजी यही तो हमें पता है, ये तो हम ही जानते हैं, दूसरे का आप नाम बताओ फिर बताएंगे हम, है ना। लिखो दोस्तों कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर आपके, वो हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो कालेश्वर भी हरियाणा के अंदर है, सुल्तानपुर भी हरियाणा के अंदर, दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों एक सवाल दोस्तों यहाँ पर है, पर सवाल दोस्तों मैंने सीधे बुक से उठाया, इसलिए हो सकता है थोड़ा साफ नहीं हो, फिर भी मैं बोल के सुना रहा हूँ, ठीक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सो किस राज्य में स्थित, सवाल पूछ रहे हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरुजी रोटी बेलते हुए क्लास ले रहा हूँ, हाँ ठीक बात है, एक काम कर
जो बेलन तेरे हाथ में है ना, एक बार दोस्तों जोर से टन टन बजा अपनी खोपड़ी, है ना, जिससे जो खोपड़ी में जंग लग गई है वो बाहर आए और तेरी खोपड़ी काम करना शुरू करे, ठीक है। रोटी खाने से खोपड़ी काम नहीं करेगी दोस्तों, उस बेलन से टन टन बजा एक बार, फिर काम करेगी, ठीक है। काश तेरी जिंदगी में तेरी शादी होती और उसके बाद में ये बेलन तेरी बीबी के हाथ में होता, फिर भाई साहब जो रसगुल्ला माँ सलाड दोस्तों होता ना, अलग ही मजा है, ठीक है। बेलन भी दोस्तों एक हथियार है ना। अच्छा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, कहाँ पर दोस्तों? छत्तीसगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी छत्तीसगढ़ ठीक आंसर है। यहाँ पर गुरु राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपके, यहीं पर दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, ये भी यहीं पर आपको छापना है, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का आंसर आपके, यह भी छत्तीसगढ़ के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और रसगुल्ला, उसका दोस्तों नाम क्या है, आप में से कौन बताएगा? छत्तीसगढ़ दोस्तों यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण है, उसका नाम आपको छापना है, ठीक है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, यह भी आपके छत्तीसगढ़ आपके, और गुरु घासीदास पूछूं आपसे, यह भी छत्तीसगढ़ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और है, उसका नाम क्या सो? अरे बेतला दोस्तों, बेतला थोड़ी रसगुल्ला, अरे बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से आपके? बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, कहाँ सो? बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वेरी गुड दोस्तों ना, देखो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, और इसके अलावा इंद्रावती पूछ वहां से ये भी छत्तीसगढ़ में, और बेतला आपके झारखंड में बेटा ना, बेतला झारखंड में, ठीक है। चार दोस्तों ऑप्शन लिखे हुए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, ठीक है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में। सवाल पूछ रहा है तो कौन सा आपके असत्य है, ठीक है, गलत कौन सा, सवाल आपके सामने यहाँ पर है। देखो पहला दोस्तों ऑप्शन आपके, नीचे शुरू करते हैं, ठीक है। देखो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान का है, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक बात है, मैंने अभी तो लिखा है आपको पापीकोंडा कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान पूछो आपसे, असम दोस्तों ना, ठीक बात है। देखो नामेरी दोस्तों, नामेरी, या फिर दोस्तों आपके नामेरी, या फिर आपके मानस या काजीरंगा, डिब्रू साहिकोवा, ये असम के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नामदफा पूछूं आपसे, अरुणाचल प्रदेश, तो नामदफा मोलिंग पाक्के कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। राजा जी पूछे दोस्तों आपसे उत्तराखंड, अभी दोस्तों लिखा है मैंने आपको, राजा जी आपके राष्ट्रीय उद्यान का है उत्तराखंड में, हाथियों के लिए फेमस है, तो ऑप्शन नंबर एक गलत आंसर होगा, ठीक है। सूची एक, सूची दोस्तों आपके सामने, जिम कार्बेट, नामेरी, कूनो और सिमलीपाल, असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, ठीक है। आपको दोस्तों आपके मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है। देखो जिम कार्बेट पूछूं आपसे, ये कहाँ है दोस्तों? आपके उत्तराखंड में, ठीक है। दोस्तों आपके नंबर 4 दोस्तों ना। नामेरी पूछो दोस्तों, कहाँ है आपको? नामेरी कहाँ दोस्तों आपके? नामेरी दोस्तों आपके कहाँ पर सो? नामेरी साथियों आपके अभी दोस्तों असम में मैंने लिखा है आपको, नंबर 1 हो गया, ठीक है। कूनो मध्य प्रदेश में नंबर 2 हो गया, ठीक है। सिमलीपाल दोस्तों आपके ओडिशा के अंदर नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो 4 1 2 3 करेक्ट आंसर है आपके, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 1 2 3 आपका ठीक आंसर है। जिम कार्बेट आपके कहाँ पर है? जिम कार्बेट दोस्तों आपके जो है, सो आपके जिम कार्बेट आपके उत्तराखंड में। नामेरी पूछो दोस्तों आपसे, कहाँ है नामेरी? दोस्तों आपके कहाँ पर? आपके नामेरी जो है आपके सो ये असम के अंदर। कूनो कहाँ है? कूनो आपके मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल दोस्तों कहाँ पर आपके? ये आपके उड़ीसा में। सर आपके पीछे छिपकली, छिपकली नहीं रसगुल्ला, जानता है इसको दोस्तों, ये मेरे पीछे है ना, गलती से रसगुल्ला ये कैमरे में से बाहर आ गया ना, समझ ले तेरा छिपकला बना देगा भाई साहब, है ना। चुपचाप पढ़ ले, आपके पीछे छिपकली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सो असम राज्य में, ठीक है, असम में कौन सा? देखो मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों ना। काजीरंगा पूछे आपसे, यह साथियों कहाँ सो आपके? काजीरंगा दोस्तों कहाँ पर आपके? ये आपके असम के अंदर, ठीक है। मानस पूछूं आपसे, असम दोस्तों राज्य में नहीं है, ठीक है, असम में नहीं है, ठीक है। तो मोलिंग आपके असम में नहीं है, काजीरंगा दोस्तों असम में, मानस असम में, और रायमोना भी असम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस दोस्तों राज्य के अंदर, ठीक है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी आंसर। देखो कर्नाटक हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों ना, महाराष्ट्र हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछे दोस्तों आपसे,
लिखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल दोस्तों ना, जल्दापरा पश्चिम बंगाल, ठीक है। लिखिए दोस्तों बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल वाले सुंदरवन, जल्दापरा, बुक्सा, पश्चिम बंगाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश हमारा ठीक आंसर ना। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंबोर, कान्हा दोस्तों ना। याद करो आपके काजीरंगा पूछूं आपसे, कहाँ है दोस्तों? काजीरंगा दोस्तों कहाँ से? आपके काजीरंगा आपके असम के अंदर, ठीक है। काजीरंगा असम। जिम कॉर्बेट पूछे आपसे, ये सो उत्तराखंड के अंदर है। रणथंबोर पूछो आपसे राजस्थान। कान्हा पूछे आपसे मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो जिम कॉर्बेट पहला हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर दोस्तों ना? पेरियार पूछे आपसे केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु दोस्तों बात हम लोग कर चुके हैं, महाराष्ट्र की बात कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश की बात कर चुके हैं, केरल ऑप्शन नंबर एक हमारा ठीक आंसर है। अगर आपसे सवाल पूछे दोस्तों आपसे, अगर सवाल पूछे आपसे कि साइलेंट वैली लिखना, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पूछू कहाँ पर आपके, तो साइलेंट वैली दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में, ठीक है। इसके अलावा आपके पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, यह भी केरल के अंदर, ठीक है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल, ठीक है, और पेरियार भी केरल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, दाचिंगम, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान और चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। देखो दोस्तों आपके एराविकुलम पूछो आपसे, सो एराविकुलम पूछे आपसे, वो कहां पर है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? यह भी आपके केरल के अंदर, ठीक है। एराविकुलम भी केरल के अंदर, ठीक है। देखो महाराष्ट्र में से कौन सा है? ठीक है, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान पूछे महाराष्ट्र के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर। चांदोली कहाँ है? सो महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। अच्छा हेमिस पूछूं आपसे, लद्दाख दोस्तों ना। दाचिंगम पूछे आपसे कहाँ सो? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। माउंट हैरियट पूछे कहाँ है? माउंट हैरियट पूछूं आपसे, ये कहां पर आपको छापना, सुना। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है? यह सवाल आपके लिए, ठीक है। बताओ माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर? सवाल दोस्तों आपके सामने। बाकी चांदोली तो महाराष्ट्र के अंदर, मैंने आपसे कहा था अभी ये सवाल किसी एग्जाम में सवाल पूछा भी गया था, आज चांदोली वाला सवाल, ठीक है। मैंने पूछा आपसे माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर दोस्तों? छाप के बताओ माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान सो कहां पर है? अरे हिमाचल प्रदेश वालों, क्या ही हिमाचल प्रदेश कर रहे हो? कहाँ है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में? बताओ मुझे एक बार, ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है माउंट हैरियट? ठीक है, बताओ रे हिमाचल प्रदेश वालों, एचपी सिलेंडर वालों, बताओ मुझे कि ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर दोस्तों माउंट हैरियट? ठीक है, मैं भी होके आऊंगा रसगुल्ला, कहाँ पर दोस्तों? लिखो अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार के अंदर है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिएगा यहाँ दोस्तों आपके सूची दी गई है राष्ट्रीय उद्यान की, इधर दोस्तों आपको मैच द फॉलोइंग करना है। देखो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे कहाँ पर है? मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और नॉरक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। देखो अरे बुक्सा पूछूं आपसे कहाँ है आपके? दोस्तों बुक्सा पूछे आपसे कहाँ है? वो पश्चिम बंगाल में, तो एक का दो हो गया, ठीक है। बुक्सा कहाँ से? पश्चिम बंगाल में ना। मुकुर्ती पूछे आपसे, ये सो तमिलनाडु के अंदर, मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार खाड़ी, सो मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। सो नंबर 3 सरिस्का पूछे आपसे, यह है राजस्थान दोस्तों ना। और नॉरक्रेक पूछे आपसे मेघालय से ना, नॉरक्रेक मेघालय, ठीक है। तो ये आपके नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो 2 4 1 3 दोस्तों ठीक आंसर है, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। एक बार फिर देखिएगा बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। मुकुर्ती पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके तमिलनाडु के अंदर। सरिस्का पूछे आपसे राजस्थान। नॉरक्रेक पूछूं आपसे, ये आपके मेघालय, ठीक है। मेघालय दोस्तों एक और है, ठीक है। मेघालय पूछे आपसे, यहाँ पर दोस्तों एक और आपके बालपक्रम, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान आपकी, ये भी मेघालय के अंदर आपको छापना है, ठीक है। तो नॉरक्रेक राष्ट्रीय उद्यान और बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से? आपके नॉरक्रेक राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, दोस्तों बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान पूछो आपसे, ये भी आपको छापना है कहाँ से? आपके ये भी आपके मेघालय के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे चले, चलिए
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों ना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, उत्तराखंड, असम से? तो सिक्किम के अंदर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है। अभी तो मैंने आपसे कहा मिक्स वाला आपके सिक्किम में है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पाक्के टाइगर रिजर्व, आपसे पाक्के जो आपके टाइगर जो रिजर्व है आपके से वो स्थित है, ठीक है। अरे पाक्के पूछो कहां से, पाक्के आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। पाक्के कहां से? पाक्के अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। बंडुर राष्ट्रीय उद्यान ये महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान से? महत्वपूर्ण सवाल, बताओ मुझे। तो सवाल पूछे आपसे, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या बंडुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों आपके? देखो ऑप्शन नंबर 1 अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आपके पुदुचेरी। कहाँ पर होगा बंडुर राष्ट्रीय उद्यान या महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर दोस्तों होगा, ठीक है। याद करो आपके। अरे दोस्तों अगर पूछूं आपसे साउथ बटन, ठीक है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, ये कहाँ है दोस्तों आपके सामने? अगला पॉइंट दोस्तों आपके महात्मा गांधी मेराइन पार्क पूछे आपसे, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, या फिर दोस्तों आपके रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, ये कहां पर है? अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार में ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, यहां पर अंडमान निकोबार आपका ठीक दोस्तों आंसर होगा, ठीक है। मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से तो किस नाम से जानते हैं, ठीक है। मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए ब्लैक माउंटेन, ब्लू माउंटेन, येलो माउंटेन्स हो और मिजो हिल्स माउंटेन। याद करो मैंने आपसे अभी दोस्तों लिखाया था आपके, अरे दोस्तों इन चारों से आपके मैंने एक दोस्तों आपके राष्ट्रीय उद्यान लिखाया हुआ है, याद करो। अरे मिजोरम पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके एक दोस्तों आपके, अरे मिजोरम पूछा आपसे, डम्फा टाइगर रिजर्व कहां से? मिजोरम में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके ब्लू माउंटेन, आपके ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क पूछूं आपसे, मिजोरम दोस्तों ना। ब्लू माउंटेन कहां पर? मिजोरम के अंदर, ठीक है। ब्लू माउंटेन कहां पर? ऑप्शन नंबर 2 आंसर है, मिजोरम के अंदर आपको छापना है, ब्लू माउंटेन मिजोरम में, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे कहां से? अरे पापीगोंडा कहां है रसगुल्ला? आंध्र प्रदेश में, मैंने अभी लिखाया था ना आपको। पापीगोंडा कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर, ऑप्शन नंबर आपके हाँ मुरलैन दोस्तों लेना। अरे मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, यह भी आपका मिजोरम में सुना। मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, यह भी मिजोरम के अंदर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। मुरलैन दोस्तों मुरलैन भी कहां पर? आपके मिजोरम में, ठीक है। पापीगोंडा पूछूं आपसे, आंध्र प्रदेश आपको छापना है। सो पलामू टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे, अरे पलामू दोस्तों कहां पर? सो पलामू पूछे आपसे, देखो बेतला राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, बेतला राष्ट्रीय उद्यान पूछे आपसे, या पलामू टाइगर रिजर्व पूछे आपसे, दोनों झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। बेतला या पलामू कहां से? झारखंड के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी आपका ध्यान रखना है। बेतला या पलामू कहां है? झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने मैंने दोस्तों आज आपको 28 सवाल करा दिए। यहाँ पर जो आपके सामने जितने भी राज्य थे आपके सामने सारे राज्य आ चुके होंगे। जो सवाल बन पाए, जहां सवाल मुझे मिल पाए, सारे सवाल मैं लेकर आपके सामने आ गया दोस्तों ना। अब देखिए दोस्तों गौरव एक्सप्रेस वे दोस्तों आपके कल आपकी क्लास होने वाली है। प्रमुख पुस्तक दोस्तों, प्रमुख पुस्तक और जो उसके लेखक जो हैं इसकी जो क्लास कल होने वाली सो आपकी, जहां पर दोस्तों इतिहास की सो पुस्तकें भी होंगी और वर्तमान की पुस्तकें भी आपके लिए होने वाली है। तो कल आपके नंबर 8 वाली क्लास होगी 20 नवंबर को, कल आपको 8 बजे नंबर 8 वाली क्लास। ऊपर दिखाना, क्या कमेंट कर रहा है भाई? ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर, बस बस। हाँ एक दोस्तों कल क्या हुआ, कल दोस्तों शायद जो है कहीं पर दोस्तों मैंने ये बोल दिया था कि भाई 8 मई जो है ये दोस्तों नर्स डे होगा, ठीक है। शायद कल दोस्तों मैंने कहीं पर ये बोल दिया था कि 8 मई जो है वो नर्स डे होगा। तो मेरी टीम ने मुझे भेजा था दोस्तों, नर्स डे आपके 12 मई को होता है। सो नर्स डे कब होता है आपके? ये 12 मई को होता है। सो 8 मई दोस्तों इस तारीख को दोस्तों आपकी एक तो थैलेसेमिया डे होता है और एक आपका जो है वो लिखना रेड क्रॉस डे होता है ना। शायद मैंने कल गलती से आपके कहीं पर किसी जगह पर, मुझे याद नहीं कहां पर मैंने गलती से कल जो है वो नर्स डे आपका 8 मई कर दिया। इसको गलत कर देना, ठीक है। जो नर्स डे होता है वो कब होता है आपके? अंतर्राष्ट्रीय जो नर्स दिवस है आपके, ये 12 मई को दोस्तों होता है। ये शायद मैंने कल कहीं पर 8 मई कर दिया था, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, मेरी टीम ने मुझे भेजा तो मैंने आपको ठीक करा दिया ना। तो 12 मई दोस्तों आपकी कल शायद जल्दबाजी में फ्लो के अंदर मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, बोल कुछ और गया, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ना।
12 मई ठीक करना। सुनो, सारे दोस्तों फैक्ट है ना, मैं जितनी भी क्लास पढ़वा रहा हूँ सारे फैक्ट ही फैक्ट है ना, तो कभी कभी हो जाता है आगे पीछे, तो मैंने ठीक करवा दिया आपको। 12 मई करना है इसको, ठीक है। वहीं आपके 8 मई को थैलेसेमिया डे होता है और रेड क्रॉस डे होता है, आपको ध्यान रखना है। अगर गलती की है तो उसको ठीक कर लेना दोस्तों आप लोग। कल आपकी पुस्तक और लेखक वाली क्लास आने वाली दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपके बाइसन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बाइसन राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, यह है दोस्तों आपके त्रिपुरा में, ठीक है। बाइसन कहाँ है? बाइसन भी आप कहाँ है आपके, बाइसन भी आपके त्रिपुरा के अंदर। कहाँ है? त्रिपुरा में बाइसन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाइसन कहाँ पर? त्रिपुरा के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों ये क्यूआर कोड है, इसकी पीडीएफ चाहिए हो आपको, बार बार पीडीएफ कमेंट करते हो आप लोग, पीडीएफ चाहिए तो आपको क्यूआर कोड स्कैन करना, उत्कर्ष ऐप में पहुंच जाना, ऊपर लिंक लगा हुआ है, उत्कर्ष ऐप में पहुंच जाना, वहां पर आपको पीडीएफ दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको कल मॉर्निंग में 8 AM मिलेगी, ठीक है। तो कल मॉर्निंग में 8 AM आज वाली क्लास की पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। बाकी सारी पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध है, और एक टेस्ट हो चुका है वो भी आपको वहां पर उपलब्ध है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके कल मध्य प्रदेश हम लोग पढ़ने वाले, कल तैयार रहना, मध्य प्रदेश के लिए कल आपकी क्लास होने वाली, ठीक है। बिल्कुल 20:46 में मैंने आपको छोड़ दिया है, ठीक है, चलेगा। ये 25 क्लास जब भी आपका मन होना कि यार मुझे तो राष्ट्रीय उद्यान वाला पढ़ना है, तो वही खोल के नहीं पढ़ लेना, ठीक है। ये 25 क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों बार बार बच्चा पूछ रहा है कि ऑफलाइन कब आएगी बुक आपके, ऑफलाइन इसी सप्ताह आपके बुक आपके मार्केट में से आ जाएगी। अब वो रविवार को आएगी, शनिवार को आएगी, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास दोस्तों जो बुक थी आपके वो हमने ऑनलाइन दे दी, ठीक है। उसके बाद वो दोबारा हमने बुक आपकी दोबारा जो है वो छपवाई है, वो हमारे पास 22 तारीख को हमारे पास बुक आ जाएंगी, ठीक है। और 23 तारीख को वो मार्केट में आपको मिलने लग जाएंगी। राजस्थान में 23 को मिल जाएगी, 24 तक आपके जो है उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगी। तो इसी महीने में आपको हर जगह आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है, जो आपकी PYQ वाली बुक है, ठीक है। कोई और सवाल हो पूछ लो, आज टाइम है इसलिए कह रहा हूँ, कोई पूछना हो पूछ लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मुझे जहां पर भी मिले मैं वो लेकर आ गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बाद वाले मैंने ही लगाए, क्योंकि टीम को क्वेश्चन मिले नहीं थे आज, है ना, तो फिर मैंने ही ढूंढ ढूंढ के सवाल लगा दिए, ठीक है। हमारी बुक आ गई, बड़ी अच्छी बात है। बुक कब तक आएगी, वरना मेरे पैसे लौटा दो। आ जाएगी भाई बुक, मेरे हाथ में नहीं है ना, मैंने तो भेज दी। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। GSET N2 आपने नहीं पढ़ा है क्लास में मॉर्निंग वाली में दोस्तों। अरे जो सुबह पढ़ाया था ना उसी को GSET N2 भी कहते हैं, ठीक है। कई दोस्तों बहुत होशियार बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादा होशियारी झाड़ते हैं अपनी, भाई साहब, है ना। जो मैंने क्लास में जो आपके GSET वाला पढ़ाया था ना, उसी को GSET N2 भी कहते हैं ना। कई लोग परीक्षा लेने आते हैं मेरी, है ना, कि मास्टर को कितना आता है चेक करके आते हैं, ठीक है। तो भाई मास्टर को ज्यादा कुछ नहीं आता है, पर आपसे अधिक आता है, आप इतना मान लो बस, तभी तो आपका मास्टर है। किताब आ जाएगी, चिंता नहीं करें, किताब आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा आप, है ना। पशु परिचय क्लास कब होगी? लगवा दिया वहां पर लाइव, जाकर देख, वहां पर लाइव लगा हुआ है। SSC GD प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दो। सही है बेटा। GD वाले कहेंगे हमारा कराओ, CGL वाले कहेंगे हमारा कराओ, ALP वाले कहेंगे हमारा कराओ। तो कुमार गौरव तो शहीद हो ही जाएगा, पक्की बात है तुम्हारे चक्कर में। CGL की डेट आ गई है, हाँ आ गई है, बिल्कुल CGL की मेंस की डेट आ गई है। ऑफलाइन मार्केट में कहीं पर भी नहीं आई बुक, है ना, अभी आएगी ऑफलाइन मार्केट में बुक, ठीक है। इंग्लिश मीडियम कब निकालोगे? अभी कोई विचार नहीं है मेरा, छपने में बहुत टाइम लगता है इस बुक को। सर मेरी शादी में आना है। बिल्कुल आएंगे भैया, आपकी शादी में आएंगे, ठीक है। तेरी शादी में नागिन डांस भी करेंगे ये वाला, ठीक है, चिंता मत कर दो।
चलिए ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अब आपके सामने से। कल सुबह मिलूंगा करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण क्लास में। अगर आप उस क्लास को ढंग से ले लेते हो ना, तो फिर आपको कोई और क्लास लेनी नहीं पड़ेगी रसगुल्ला। आप उसको ढंग से ले लिया करो एक बार। वो मॉर्निंग वाली जो क्लास है ना, वो समझो कि आप तो सारी रामबाण वही क्लास है। आप तो डेली बस 6:30 से 8 तक का टाइम निकाल करके वो क्लास लिया करो, जरूर लिया करो, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे ना। चलिए, ऑल द बेस्ट। जय हिंद। ध्यान रखना अपना, खुश रहना। सर, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। रानीपुर वाला दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर है। देखो ये लिख लो आप चाहे तो, लिख लो आप चाहे तो। देखो जो लास्ट 3 है ना वो लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? जो नवीनतम 3 है वो लिखा रहा हूँ, ठीक है? लिख लो दोस्तों। एक तो आपके लिखना, लिखो राजस्थान। यहां पर दोस्तों कौन सा? रामगढ़ बिजदारी। इसका नंबर है 52। इसका नंबर 52 टाइगर रिजर्व के अंदर है ना, रामगढ़ बिजदारी, ठीक है? और इसके बाद दोस्तों आपके लिखना उत्तर प्रदेश, रानीपुर, ठीक है? और दुर्गावती लिखना कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। ध्यान रखना अपना, खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ो जबरदस्त तरीके से। फिर मिलते हैं कल सुबह। बक्सा पढ़ा दिया मैंने, बुक्सा लिखा दिया मैंने, ठीक है? तो कल सुबह मिलेंगे 6:30 बजे। जय हिंद।